They are footballers who play for money. And then there is Frankie de Jong, who refused to leave his dream club, even when his dream club wanted to sell him. We are going to talk about Frankie de Jong. आज 15th of October 2025, he is going to sign his contract renewal till summer 2029, and our both double pivots are safe now. But this story isn't just all about contract renewal. This story is all about belief, loyalty, and for pure love of football. We are going to talk about Frankie de Jong. ये है कहानी एक प्लेयर की who was criticized, was put under pressure, but he still stood out and is one of the most important midfielders of FC Barcelona. He was born in Netherlands. उसके बाद उसका जो फुटबॉल आईक्यू था फ्रैंकी डियोंग का was very great from a young age. वो बोलता था कि फुटबॉल इज जस्ट एंजॉयमेंट फॉर मी. आई डू नॉट टेक स्ट्रेस. आईएक्स एकेडमी में उसका ग्रोथ वाज अनबिलीवेबल. फिर आता है एक मैजिकल यूसीएल कैंपेन फॉर फ्रैंकी डियोंग. 2018-2019 सीजन was a dream UCL run for Ajax. फाइनल में पहुंचते हैं, दे एलिमिनेट रियल मैड्रिड, यूवेंटस, और फाइनल में जाके अनफॉर्चुनेटली दे लूज. और उस पूरी ही Ajax स्क्वाड में बहुत सारे यंग प्रोस्पेक्ट्स और अच्छे प्लेयर्स थे, बट सबकी नजर जाती है एक यंग सेंटर मिडफील्डर पे. हिज नेम वाज फ्रैंकी डियोंग. फ्रैंकी डियोंग को पूरा यूरोप फ्यूचर ऑफ मिडफील्ड बोल रहा था. अनबिलीवेबल कंट्रोल, कामनेस, पोजेशन, प्रोग्रेशन, हर चीज थी उस बंदे में. वो उस पूरे यूसीएल कैंपेन में उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया बाय एलिमिनेटिंग रियल मैड्रिड, यूवेंटस जैसी टीम्स के सामने. ही परफॉर्म्ड वेल और दुनिया भर से ऑफर्स आने लगे फॉर फ्रैंकी डियोंग. देन January 2019, FC Barcelona comes in and signs Frankie de Jong for 75 million euros. That was a big amount for a young prospect like Frankie de Jong. उसके बाद मीडिया ने उसे प्रेस किया like he was one of the most important midfielders in the Ajax generational UCL run वाली team, and he was seen as Ivan Rakitic का एक लॉन्ग टाइम रिप्लेसमेंट, क्योंकि राकिटिच वाज एजिंग. और वैसा ही कुछ प्ले स्टाइल था फ्रैंकी डियोंग का, प्रोग्रेशन करना, पोजेशन रखना, डबल पिवट संभालना. एंड फ्रैंकी डियोंग वाज अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर इवान रैकिटिच. एकदम सेम टू सेम डीप लाइन मिडफील्डर. बट वंडर आप लोग ने किया कि इतना अच्छा जनरेशनल रन होने के बाद, इतने अच्छी टीम के लिए खेलने के बाद, व्हाई ही चोज टू गो टू बार्सिलोना. There was many clubs coming for Frankie de Jong, even Paris Saint-Germain. PSG was coming for Frankie de Jong, but his girlfriend, Mickey, told him, "You should go to Barcelona. That is the club where you belong. That is a great club." Or Frankie de Jong chose Football de Club Barcelona over PSG. Then 2019 January, he comes to Camp Nou. Camp Nou was energetic. They were ready to welcome Frankie de Jong. फिर कुछ रॉन्ग डिसीजंस बाय द बोर्ड. ज्यादा सैलरी दे देना, एक यंग प्रोस्पेक्ट के हिसाब से उस बहुत ज्यादा सैलरी दे दी गई. ही वाज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्लेयर्स इन फुटबॉल क्लब बार्सिलोना एट दैट टाइम. और ये वो टाइम था व्हेन लुइस सुआरेस, लियोनेल मेसी, मार्क आंद्रे ter Stegen, राकिटिच और ऐसी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स भी उस टीम में थे. एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट पेड प्लेयर्स. एंड एक्सपेक्टेड स्टार्ट वाज नॉट अ फेरी टेल. सैलरी ज्यादा, परफॉर्मेंस थोड़ा एवरेज. उसे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला, ओवर पेड, ओवर हाइड. एंड राकिटिच वाज ऑब्वियसली बीइंग एज्ड, ही वाज मोर कंसिस्टेंट देन फ्रैंकी de Jong. 2019 से लेके 2021 तक फ्रैंकी de Jong वाज जस्ट एवरेज. बारसा फैंस वर ऑन द साइड कि इसे निकाल दो, इसकी सैलरी बहुत ज्यादा है. और उसके वही एक एवरेज सीजन जाता था, 3-4 गोल, 2-5 असिस्ट और 20 अपीयरेंस एक सीजन की. बिकॉज ही वाज आल्सो इंजरी प्रोन एट दैट टाइम. आज तक एट द पॉइंट ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग इट, फ्रैंकी de Jong के 250 कुछ अपीयरेंस है फॉर एफसी बार्सिलोना, 16 गोल, 21 असिस्ट हो चुके हैं. एंड ये स्टार्ट्स थोड़े से आपको मॉडेस्ट लग सकते हैं, बट उसका इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं, ट्रस्ट मी. एंड प्लस कुछ इंजरीज ने उसे थोड़ा इनकंसिस्टेंट बना दिया था. एंड वन ऑफ द मोस्ट बैड इंजरीज जो मेरी मेमोरी में फॉर फ्रैंकी de Jong वाज दैट इन एल क्लासिको व्हेन वेलवर्डे का शॉट लगा था.
उसके वजह से फ्रैंकी डियोंग वाज आउट फॉर द होल सीजन, और फिर 24-25 सीजन में भी वो जनवरी तक ही आ पाए थे। फिर 2021 में मेसी गया। क्लब की फाइनेंशियल सिचुएशन वाज वेरी बैड। क्लब की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि फ्रैंकी डियोंग वाज कंसिडर्ड टू सेल, पर फ्रैंकी डियोंग ने मना कर दिया इवन आफ्टर 85 मिलियन यूरो ऑफर फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। फ्रैंकी डियोंग रिफ्यूज्ड। फ्रैंकी डियोंग ने बोला आई वांट टू स्टे इन माय ड्रीम क्लब। फिर मीडिया ने उसे विलन बनाया, फैन कंफ्यूज थे, और बार्सिलोना वाज कंसिस्टेंटली पुटिंग प्रेशर ऑन हिम कि भाई आप जाओ, वी डोंट नीड यू। पर ही स्टेड, और उनसे बोला गया कि आप यहाँ ओवरपेड हो, आपको जाना चाहिए। और उसने उसने अपने साइड से वेज कट्स लिए। उसने पूरी 1 साल की सैलरी नहीं ली फ्रॉम एफसी बार्सिलोना अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, ताकि वो यहाँ पे रुक सके। बट स्टिल मीडिया ने उसे विलन बनाया। फैंस कंफ्यूज थे भाई, कि बोल रहे थे जाओ, कुछ बोल रहे थे ही शुड स्टे, लेकिन स्लोली स्लोली समझ में आया हाउ इम्पोर्टेंट एंड गुड इज डियोंग। एंड सिंपल सी बात ये थी, डियोंग वांटेड टू स्टे एंड फाइट फॉर हिज पोजीशन। 2022 में व्हेन जावी केम, फ्रैंकी डियोंग वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन हिज सिस्टम। Despite having Sergio Busquets, Gavi, Pedri जैसे important players, he needed Frankie de Jong भाई। फ्रैंकी डियोंग के होने से जावी को अपनी मिडफील्ड थोड़ी प्रोग्रेसिव लगती थी, अच्छी बॉल प्लेइंग होती थी व्हेन फ्रैंकी डियोंग वाज देयर इन जावीज मिडफील्ड। डिस्पाइट फ्रैंकी डियोंग वाज थोड़ा इंजरी प्रोन, और उस समय पेड्री भी थोड़े इंजरी प्रोन थे, बट जब ये सब एक टाइम पे फिट होते थे, गावी एंड पेड्री शाइन करते थे। बुस्केट्स को तो ऑफ कोर्स ही इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर इन आवर जनरेशन, उसे ज्यादा अप्रिशिएशन नहीं मिलती थी, बट स्टिल फ्रैंकी डियोंग वाज आल्सो वन ऑफ द बेस की गावी और पेड्री शाइन कर पाते थे उस टाइम पे। ही बिकेम द माइंड ऑफ बार्सिलोना, एल सेरिब्रो। फ्रैंकी डियोंग की प्रेजेंस से ही बार्सिलोना की मिडफील्ड थोड़ी काम हो गई। डिफेंसिवली फ्रैंकी डियोंग यूज्ड टू हेल्प अ लॉट। एंड फ्रैंकी डियोंग की एक और बात, कोई ईगो नहीं, कोई इन सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, कुछ उल्टा सीधा सेलिब्रेशन नहीं, जस्ट फुटबॉल। ही शोज व्हाट ही इज ऑन द पिच, कुछ ऑफ पिच नहीं। कभी आपने फ्रैंकी डियोंग को ज्यादा लड़ाई करते हुए नहीं देखा होगा, कभी उसे सोशल मीडिया पे स्टोरीज डालते हुए नहीं देखा होगा कि टुनाइट मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो बस जो होता है पिच पे होता है, और पिच पे इज मैजिक। इवन जावी, जिसने उन्हें 2.5 इयर्स मैनेज किया, ही सेड ही इज अ परफेक्ट प्लेयर, अ परफेक्ट बार्सिलोना डीएनए मटेरियल। 2024 सबसे पहले फ्रैंकी डियोंग गॉट दैट आर्म बैंड। Montjuic was electric भाई, कि finally Frankie de Jong, who was one of the unwanted players in FC Barcelona, and now a captain and leading the team. When आप नेदरलैंड्स नेशनल टीम की बात करो, ही इज ऑल्सो अ लीडर देयर। वहाँ पे उसकी कामनेस डच टीम को बहुत हेल्प करती है। इवन जब इंजरी क्रैशेस चल रहे थे डच टीम में, ही वॉज द वन हु हेल्प देम टू क्वालिफाई फॉर द यूरो 2024। And after this whole story, he is going to renew his contract today till summer 2029. From being doubted to becoming a captain, from being labeled overpaid to being called irreplaceable, Frankie de Jong ने प्रूव कर दिया loyalty still exists in modern football. 250 plus appearances for FC Barcelona, 16 goal, 21 assists, और अब एक new era as Barca captain. He came as a dreamer, he stays as a leader. Visca el Barça, Visca el Catalunya, sempre.